राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अष्टोत्तर शत श्रीमत् श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबको हम आज के इस सत्संग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, साथ ही साथ धन्यवाद देते हैं आप सब समय निकालकर इसमें उपस्थित हैं भगवान के कथाओं को श्रवण करने के लिए, जिसको सारे शास्त्रों में अमृत के साथ तुलना की गई है। तो उसको पान करने के लिए आप समय निकालकर यहाँ अपने अपने स्थानों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसलिए हम आप सबके प्रति आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। तो कुछ दिनों हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से बहुत सुंदर एक संवाद था जिसका हम लोगों ने चर्चा की है, जिसका नाम है नारद और व्यासदेव के संवाद। तो उसमें बहुत सुंदर चीज़ें सब वर्णन आए, कैसे भागवत रचना करने के लिए व्यासदेव को प्रेरणा उत्पन्न हुआ, जो कि नारद मुनि आकर बताए, तो वो सब हम लोगों ने सुने। तो फिर आज हम उसी प्रथम स्कंद के 2 अध्याय हैं जिसमें ये वर्णन होता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद
महाभारत युद्ध के बाद वो प्रस्थान करते हैं द्वारका के ओर। तो जैसे आप सबको पता है, हम सब जानते हैं किस प्रकार जो पांडव हैं, जिस प्रकार एक आँख के जो ये आईलिड बोलते हैं, तो हिंदी में मुझे पता नहीं, आँख के जो ऊपर जो आँख का ये कवर है, तो आँख को ये बचाता है हमेशा, चाहे धूल आ जाए, मली आ जाए, हवा आ जाए। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण एक आईलिड जैसे बचा रहा है, उसी प्रकार पांडवों को उन्होंने बचाए थे। तो इसलिए हमेशा द्वारका से हस्तिनापुर आया जाया करते थे। मैक्सिमम टाइम वो हस्तिनापुर में आते थे और वृंदावन जाते थे, मथुरा जाते थे। तो इस प्रकार द्वारका से हमेशा उनका आना जाना चालू था। और ये जो शरणागत डिवोटी हैं, जो भक्त हैं, कंप्लीटली शरणागत है। जैसे आप सबको पता है पांडव किस प्रकार शरणागत थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो ऐसे पांडवों को बहुत दुख होता है, या हस्तिनापुर वासियों को बहुत दुख होता है जब भगवान कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं उनको। और वहाँ पर द्वारका में जो द्वारकावासी हैं यदुवंशी, वो भी बड़े दुखी रहते हैं जब भगवान बाहर रहते हैं। ऐसे अपने रिश्तेदार, जैसे ये उनके पिताजी के बहन कुंती देवी जो है भगवान कृष्ण के पिता के वसुदेव के सिस्टर है वो, तो इसलिए बुआ के घर में ही आया करते थे। और मथुरा, वृंदावन, ऐसे अलग अलग स्थान पर जब वो जाते थे तो वहाँ पर द्वारकावासी भी बहुत दुखी होते थे, क्योंकि एक क्षण उनको कई साल जैसे, कई युग जैसे प्रतीत होता था। तो इसलिए यहाँ पर ये अध्याय 10 और अध्याय 11, तो अध्याय 10 में ये वर्णन आता है किस प्रकार महाभारत युद्ध हो चुका है और युधिष्ठिर महाराज ऑलरेडी राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। और उस समय सब सेटलमेंट होने के बाद भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, अध्याय है इसके नेक्स्ट वाला, उसमें आता है किस प्रकार जब वो पहुंचते हैं जाके द्वारका में, तो कैसे द्वारकावासी एकदम खुशी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जिस प्रकार एक मृत शरीर में प्राण आ जाता है, उसी प्रकार अनेक दिनों से भगवान कृष्ण के जो विरह है, तो उस विरह से वो बच जाते हैं, एकदम खुशी में लहर उठते हैं कि अरे भगवान आ गए करके। तो आज हम ये शुरू करेंगे इस विषय को। तो इस विषय में हम देखते हैं कि ये दो स्थान पर दो प्रकार के भक्त हैं, एक है द्वारका में और एक है यहाँ पर हस्तिनापुर में, कुरुवंशी या जो पांडव हैं। तो ये भगवान के दास हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं। तो इस संसार में हर एक जीव, हर एक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, भोग करना चाहता है, संसार में सुखी रहना चाहता है। परंतु वास्तविक सुख जो है, वास्तविक आनंद जो है, जब हम भगवान के शरण लेते हैं, उनके दासत्व को स्वीकार करते हैं, उसी में वास्तविक आनंद है। हम देखते हैं पांडवों के ऊपर जब भी कुछ विपत्ति आता था, इनको कुछ चिंता नहीं ज़्यादा जितना चिंता भगवान कृष्ण को है, क्योंकि एक पूर्ण शरणागत भक्त हैं वो। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा जब तक वो खुद खा नहीं पा रहा है, खुद नंबर 1 नंबर 2 नहीं जा पा रहा है, खुद अपने पैंट शर्ट नहीं पहन पा रहा है, तब तक माँ बहुत चिंतित रहता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा कम्प्लीटली मेरे ऊपर निर्भर है। मैं खिलाऊंगी तो वो खाएगा, मैं उसको बाथरूम लूँगा तब हो जाएगा, इस प्रकार। लेकिन वही बच्चा जब बड़े हो जाता है, माँ उतना ध्यान नहीं रखती है, उसको पता है ये खुद सब कर लेगा। तो उसी प्रकार भगवान हमारे लिए उतना ही चिंतित रहते हैं, उतना हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं, जब हम उसी प्रकार उनके ऊपर आश्रित रहते हैं। जब महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ सारे पांडव जाके भीष्म से मिलते हैं, तो वहाँ भीष्मदेव बहुत सुंदर एक चीज़ें बताते हैं पांडवों को। वो कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम युद्धयुयम धर्मनंदना जीवितम नाहर्थम क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युत आश्रया। वो कहते हैं अहो अहो कष्टम अहो अन्यायम यूयम धर्मनंदना। हे धर्म के पुत्र, हे पांडवों, कितना कष्ट आपने सहन किया है, कितना अन्याय आपके साथ किया गया है, परंतु आप अभी भी जीवित है। और कोई होता तो मर जाता था एक्चुअली। इतना अन्याय, अत्याचार, कष्ट आपके साथ किया गया है, फिर भी आपने क्यों अभी तक जीवित रहे? तो 3 चीज़ें वो बताते हैं, बहुत सुंदर, ये हमारे सबके लिए भी शिक्षणीय है। जीवितुं नाहर्थम क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रया,
क्योंकि आप लोगों ने 3 चीज के शरण लिए हैं। नंबर 1 विप्र अर्थात ब्राह्मण वैष्णव भक्त लोगों की। विप्र धर्म, धर्म अर्थात धर्म को पालन किया करते थे हमेशा उन लोगों ने। जब भी युधिष्ठिर महाराज को बुलाया गया तो जुआ खेलने के लिए, तो ये क्षत्रिय का धर्म है। और दूसरा एक एटिकेट है अपने वरिष्ठों को मना न करना, तो हमेशा अपने ओर से वो धर्म को पालन किए, इसलिए धर्मराज के नाम पे जाने जाते हैं। तो धृतराष्ट्र जब उनको बुलाया उन्होंने मना नहीं किए। तो इस प्रकार हमेशा वो धर्म के पथ पर चले हैं। तो इसलिए विप्र धर्म और अच्युत आश्रय, भगवान कृष्ण को कभी उन्होंने त्यागे नहीं। जब अर्जुन और दुर्योधन के सामने ऑप्शन रखा गया कि तुमको महाभारत युद्ध में हेल्प करने के लिए, सहायक देने के लिए मेरे सारे सेना चाहिए या मैं चाहिए, मैं मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं कुछ अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान को चुना, नहीं हमें सैन्य नहीं चाहिए आपका, आप चाहिए। तो इसलिए भीष्मदेव कहते हैं 3 चीज के आपने शरण लिया, कभी छोड़ा नहीं उनको। इसलिए इतना कष्ट, इतना छल, इतने कपट आपके साथ किया गया, मारने के लिए कितने बार प्रयास किया गया, फिर भी आपने, जैसे तुलसीदास लिखते हैं, बाल बांका न करब कोई, तो किसी ने आपके बाल बांका नहीं कर पाया, अर्थात कुछ बिगाड़ नहीं पाया भगवान के आश्रित ये पांडवों का। तो इसलिए हम भी अगर इन 3 चीज़ों की आश्रय ग्रहण करते हैं, धर्म, विप्र और अच्युत, तो एक सुंदर संस्कृत कहावत श्लोक है, धर्म रक्षति रक्षितः, जियो धर्म को रक्षा करता है, धर्म उसको रक्षा करता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं भीष्मदेव कहते हैं क्योंकि आप लोगों ने अच्युत का आश्रय लिए हैं, धर्म के आश्रय लिए हैं, विप्रों के आश्रय लिए हैं, तो इसलिए हम भी वास्तविक अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, चिंता शून्य रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्युत के आश्रय लेना चाहिए। लेकिन लोग कलि युग में इतने मूर्ख हैं, उसने हम बस बनना चाहिए, हमें क्यों किसी का दास बनेंगे, ये कृष्ण कौन है। परंतु जिस दिन जीव कंप्लीटली, जैसे एक छोटा सा बच्चा मैंने उदाहरण दिया, संपूर्ण रूप से डिपेंड करते हैं अपने पिता माता के ऊपर, और पिता माता को चिंता रहता है उसका प्रोटेक्शन देना, उसी प्रकार जिस दिन हम भगवान के ऊपर शरण हो जाते हैं, शरण लेते हैं, उनके कृपा के ऊपर निर्भरशील रहते हैं, उनके दासत्व को स्वीकार करते हैं, उसी दिन से हमारे मन के सारे चिंताएं दूर हो जाते हैं। एक्चुअली एक दक्षिण भारत के बहुत सुंदर आचार्य हैं जिनका नाम है यमुना आचार्य। तो उन्होंने स्तोत्र रत्न करके एक सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, और उसमें कई सुंदर सुंदर श्लोकों को उन्होंने लिखे हैं, जिसको हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कभी कभी गाया करते हैं, और कभी कभी अपने भागवत के परपोट में उन्होंने उसको टीका के रूप में लिखे हैं। तो एक श्लोक लिखे हैं उस यमुना आचार्य, भवांत एवानुचरम निरंतरः प्रशांत निश्रेय मनोरथंतरः कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः। तो इस श्लोक में ये वर्णन आते हैं, भवांतम एवानुचर निरंतरम, हे भगवान आपका अगर कोई अनुचर बन के, सेवक बन के सेवा करता है निरंतर, तो उसको क्या होता है, प्रशांत, वो शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, कोई उसका चिंता नहीं रहता है, मन में एंग्जाइटी नहीं रहता है। निश्रेय मनोरथंतरः, सारे निश्रेय अर्थात अलग भावनाएं, चिंताएं, दुख कष्ट उसका दूर हो जाता है। निरंतरः कदा हम, कब मैं, एकांतिक नित्य किंकर, आपके परमानेंट सेवक बनूंगा, दास बनूंगा, किंकर बनूंगा, तब क्या होगा, प्रहर्षयि श्यामी सनाथ जीवितः, ताकि मैं सनाथ होकर जीवन में जीऊंगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं एक्चुअली, सनाथ और अनाथ। अनाथ जिसका कोई माँ नहीं, बाप नहीं, जैसे अनाथ हम बोलते हैं ना, ये बड़ा अनाथ है बेचारे, इसका स्कूल में एडमिशन करने के लिए कोई नहीं है, उसको पैसा कौन देगा, ये इसको कल का खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो इस प्रकार जो सनाथ है, जिसके पिता है, माता है,
तो वो लोग बिंदास रहते हैं कि उनके पिता उनको खिलाएंगे, माता उनको खिलाएंगे, सारे फैसिलिटीज उनको मिलेगा पिता माता से। तो इसी श्लोक को बोलते बोलते एक बार जुहू बीच में श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह जब चल रहे थे तो इसी श्लोक को बोलते हैं और अपने शिष्यों को समझाते हैं। इस श्लोक को एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जब मॉर्निंग वॉक श्रील प्रभुपाद कर रहे थे तब देख रहे हैं एक व्यक्ति अपना पेट डॉग कुत्ता को लेके आ रहा है, खुद पालता कुत्ता को लेके। तो उसके बेल्ट बंधा हुआ है गले में और वो कुत्ता बड़ा बिंदास अपने मालिक के साथ आ रहा है और एकदम रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है वो। और उसी बाजू में फिर दूसरा कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं। स्ट्रीट डॉग मतलब ऐसे गली के कुत्ते जो एकदम पतले दिख रहे हैं, हड्डी पसीना निकल रहा है पूरा, और खाने के लिए कुछ नहीं। उनको मन में चिंता है आज का लंच हमें कहाँ मिलेगा, आज सोने के लिए कहाँ मिलेगा। तो प्रभुपाद ये दोनों कुत्ताओं को अपने शिष्यों को दिखाते हैं इस श्लोक को कहकर। बोलते हैं जो कुत्ता अपने मालिक के साथ आ रहा है, देखो कितना कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहा है कि हम उसको कोई मारेंगे नहीं, कोई पत्थर फेंकेगा नहीं। और जो स्ट्रीट डॉग है जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई मालिक नहीं, वो कैसे डरे हुए आते हैं। देखो कोई उनको फेंक देगा डंडा, कोई मार देगा, कुछ खाना मिलेगा कि नहीं। तो इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं ये कुत्ता बिंदास क्यों, क्योंकि ये स्वनाथ है, उसको पता है ये मेरा नाथ है, ये मालिक रहते हुए मेरे को कोई देख नहीं पाएगा, कोई हाथ नहीं उठाएगा, कुछ नहीं करने वाला है, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। और वो अनाथ कुत्ते हैं। तो इसलिए उस श्लोक में यमुनाचार्य बताते हैं कब मैं आपके नित्य दास बनूंगा, किंकर बनूंगा और उसी दिन इसमें सनाथ हो जाऊंगा। तो जो जगन्नाथ को स्वीकार करते हैं वो सनाथ, जगन्नाथ जगत के नाथ, सबके पिताजी है वो। और जो जगन्नाथ को स्वीकार नहीं करते हैं वो लोग क्या है, अनाथ। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं पांडवों भले ही उनका कोई सहारा नहीं था लेकिन वो सनाथ थे। क्यों सनाथ, क्योंकि सबसे बड़ा पिताजी को पकड़े थे वो, भगवान श्री हरि केशव के आश्रय में वो थे। धर्म विप्र अच्युत आश्रया। तो इसलिए जब ऐसे पांडवों को भगवान कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं उनको बड़ा दुख हो रहा है। तो इसलिए इस अध्याय में पहले कुछ श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज के शासन के समय में कितना सुंदर राज्य था वो वर्णन आता है। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण की प्रस्थान की बारे में वर्णन आते हैं। तो हम यहाँ से श्लोक वाइज पढ़ेंगे और इसको चर्चा करेंगे। फिर जहाँ रुक जाएंगे फिर कल चर्चा करेंगे, फिर जहाँ रुकेंगे नेक्स्ट सैटरडे ऐसे। तो यहाँ पर शौनक मुनि वहाँ सारे मुनि ऋषियों को इस घटना के बारे में बता रहे हैं, महाभारत युद्ध ऐसे हुआ। उसके बाद शौनक मुनि सुत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, तो शौनक मुनि बाकी सारी मुनियों के श्रोतागण से प्रेसिडेंट के रूप में वो अध्यक्षता करें। तो उन्होंने पूछ रहे हैं, तो शौनक मुनि ने पूछा युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी वैध पितृ की संपत्ति को छीनना चाहते थे, महान तब धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता ने अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सकें। अर्थात वो कहते हैं जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तो हम आशा करते हैं वो अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए, धर्म के रक्षा करते हुए अपने राज्य को शासन किए होंगे। तो ये क्यों पूछते हैं, यहाँ पर एक शिक्षा है हमारे लिए। कभी कभी अगर कुछ सुविधा व्यक्ति को मिल जाता है, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ पोस्ट, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाता है, उस समय वो अपने कुछ कर्तव्यों को भूल जाता है, कुछ शिष्टाचारों को भूल जाता है, तो कुछ अन्याय अत्याचार करने लगता है। तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है। परंतु महाराज युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे, समस्त धर्मात्मा वो श्रेष्ठ थे। अतः वो ये साम्राज्य को भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो हम सब जानते हैं किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद भी बड़े दुखी हुए। उनको लगा रहे मेरे वजह से इतने सारे लोग मर गए, मैं राजा बनने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। फिर कैसे भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, विष्णुदेव उनको समझाते हैं, फिर वो समझते हैं। तो इसलिए यहाँ पर शौनक मुनि इस प्रकार प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये एक साधारण जो बद्ध जीव है, ये उसका स्वभाव है। जिस दिन उसको कुछ
एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाता है, अत्यधिक धन मिल जाता है, तो उसी दिन से वो पाप कार्य में लग जाता है। अत्यधिक प्रतिष्ठा मिल जाता है, पावर मिल जाता है, वो करप्ट हो जाता है, अन्याय अत्याचार करने लगता है। परंतु युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं थे। तो ये प्रश्न सुन के सुत गोस्वामी भी उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, सुत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजपद पर बहुत खुश हो गए देखकर। क्यों इनका यही उद्देश्य था कृष्ण भगवान का कि ये जो समाज में उस समय ऐसे अत्याचारी राजा थे जिनका कर्तव्य है प्रजाओं को पालन करना, रक्षा करना, वो उनका शोषण किया करते थे। जब रक्षक भक्षक बन जाता है तब भगवान का कर्तव्य होता है उनको आगे संहार करना। तो इस प्रकार भगवान स्वयं इसलिए इस महाभारत युद्ध में काफ़ी रोल निभाए ताकि इन सब राजाओं की विनाश करने के लिए। तो इसलिए यहाँ वर्णन आते हैं कि भगवान बहुत खुश हो गए और ये दावाग्नि, ये कुरुवंश कैसे विनष्ट हो गया हम सब देखते हैं कि किस प्रकार दुर्योधन करके एक व्यक्ति के और उसके पिताजी धृतराष्ट्र, ऐसे कुछ लोगों के जो लोभ, ईर्षा और उच्च आकांक्षा, इन चीज़ों की वजह से पूरा उनके वंश विनाश हो गया। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य लिखते हैं, यह संसार उस दावाग्नि के समान है जो बांस के घर्षण से उत्पन्न होती है। तो जैसे बड़े बड़े जंगल होता है, उस जंगल में कोई आग लगाने के लिए नहीं जाता है, परंतु ऑटोमेटिकली बम्बू से बम्बू घर्षण होकर वहाँ पर आग लग जाता है। और ऐसे आग को किसी भी प्रकार से बुझाया नहीं जा सकता है। ना वहाँ फायर स्टेशन वाला को बुलाओ, ना अपना पंप लगाओ, ये कुछ काम नहीं करने वाला है। उसमें एक ही उपाय है, जब ऊपर से बहुत बारिश होगा तब ये दावानल को अटका जा सकता है। उसी प्रकार ये संसार में भी बिना कारण से कभी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, विदाउट एनी रीज़न, एकदम सिल्ली रीज़न के लिए। भाई भाई के बीच में, गांव में एक परिवार दूसरा परिवार के साथ लड़ लेते हैं। तो इस प्रकार फालतू का कभी कभी बिना कुछ कारण का इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे के जान भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं ये संसार रूप के जो दावानल है, तो इसको कैसे शांत किया जा सकता है ना। साधु महंत मेघगण, साधु महंत जो मेघ के रूप में जब कृष्ण कथा के बारिश करेंगे तब सुन सुनकर लोगों की अंदर की भावनाएं परिवर्तन होते हैं और वो शांत हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वर्णन आते हैं, जो कुछ भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उससे प्रबुद्ध महाराज युधिष्ठिर पूर्ण ज्ञान के मामले में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाइयों उनका साथ देते रहे। जैसे हम जानते हैं युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव बहुत सुंदर शिक्षाएं सब प्रदान किए, राजधर्म, नारी धर्म, देश धर्म, ऐसे ये इसी अध्याय के पहले अध्याय में वर्णन आते हैं कि अनेक प्रकार के शिक्षाएं भीष्मदेव उनको बताए। और भगवान श्री कृष्ण भगवान के अध्यक्षता में, उनके गाइडेंस में युधिष्ठिर महाराज काफ़ी शिक्षा ग्रहण करके तो बड़े सुंदर से उनके भाइयों की सहायता में, जो 4 भाइयों उनकी सहायता में उन्होंने बड़े सुंदर से राज्य शासन किए। तो इस प्रकार जब वो राजा राजूती कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, उस समय उनके प्रजा के हाल क्या था, उनके राज्य की हालत क्या था, ये यहाँ से 2-4 श्लोकों में वर्णन आता है। ये बहुत सुंदर है जानने के लिए, किस प्रकार उस समय प्रजाएं सब सुखी थे और किस प्रकार प्रचुर मात्रा में बारिश होता था, किसी को कुछ बीमारी नहीं होता था। तो ये सब क्यों होता था, इसका कारण है कि इनकी वो राजा धर्मपरायण थे। ये चीज़ें श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताएंगे। कामं बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामहि शिशिचुष्म ब्रजन गाव पय शोध स्तिर्मुदा। तो यहाँ पर वर्णन आते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर राज्य किया करते थे, मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था उतना पानी बादल बरसाते थे
मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त होकर गायें अपने दूध से चरागाहों को भी सिक्त कर लेती थी। मतलब गायों में इतना दूध होता था और ऐसे ही उनके थन से बहता था, और जो चरने के लिए वो जाते थे वो जमीन भी भीग जाता था खाली मिल्क से, दूध से। देखिए, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बड़े सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत जमीन और गाय के ऊपर केंद्रित है। जैसे हम देखते हैं अभी कोरोना के लिए जो लॉकडाउन हुआ है, तो उस समय जो फैक्ट्री और बाकी चीज़ों के ऊपर जो डिपेंड हमारा अर्थनीति, वो सब उलट पलट हो गया है, टूट गया है। परंतु वास्तविक चीज़ें यहाँ पर क्या रक्षा करता है हमें अभी, ना जमीन अर्थात खेती बाड़ी और गाय। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन आदि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में सारे संसार में नियमित वर्षा होता था। तो वर्षा का क्यों यहाँ पर वर्णन होता है? क्योंकि वर्षा हमारे बस में नहीं है। तो वर्षा जो है ये भगवान के मैनेजमेंट सिस्टम, देवी देवता हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर भगवान प्रसन्न हैं तो ऑटोमेटिकली उनके मैनेजमेंट थ्रू वो वर्षा कराते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर नदियाँ, पहाड़, ये सारे चीज़ें प्रसन्न थे। और सबसे बड़ा चीज़ है जो पृथ्वी है, विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। जैसे कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ के फल को अगर लेके हम पहले भगवान को अर्पण करेंगे, वो पेड़ को भी अगले जीवन में मनुष्य जन्म होने की, भगवान का भक्ति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और भगवान तो फल को खाने जाएंगे, उस फल को फिर प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार ये एक उदाहरण है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जब मनुष्य इन सब को शोषण करना चाहे अपने भोग के लिए, तब पृथ्वी माता भी ये सारे चीज़ को देना बंद कर देती है। ये बहुत सुंदर एक लंबा तात्पर्य है, जिसमें प्रभुपाद बड़े सुंदर से समझाते हैं कि किस प्रकार बहुमूल्य रत्न, मोती, ये सारे चीज़ें सब प्रकृति से हमें मिलता है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं, यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास अर्थात कपड़ा के लिए, रेशम, रत्न, ये सब है, तो हमें सिनेमा, वेश्यालय, कसाई घर, फैक्ट्री, इनकी आवश्यकता कुछ नहीं है। क्योंकि इस सभ्यता ने एक दूसरे के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिया है। अर्थात फैक्ट्रियों में कैसे लोग जाकर बड़े दयनीय अवस्था में नौकरी करते हैं, 12-12 घंटा वहाँ पर जॉब करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार प्रभुपाद बताते हैं इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर एक व्यक्ति के पास कुछ ज़मीन है और कुछ गाय हैं, तो उसके सारे आवश्यकता उसको मिल जाता है परिवार पोषण के लिए, और वो संतुष्ट भी रहता है, कोई एंग्जाइटी नहीं रहता है उसमें। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं। और गाय क्यों उस समय बहुत आनंद होकर दूध दिया करते थे? क्योंकि उस साम्राज्य में गायों को भी अपने एक प्रजा में गिनती किया जाता था, और ये राजाओं की स्वभाव होता था। तो अभी क्या होता है, गाय डर के मारे जी रहे, हमारा नंबर कब आ जाएगा पता नहीं, हमको कत्लखाना में भेज देंगे। तो गाय जब खुश रहती है, आनंद में रहती है, तब वो अपने दिल खोल के पूरा दूध देती है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो है सबके ऊपर दया करते थे, सारे प्रजाओं के ऊपर। पहले ऐसे सब राजा हुआ करते थे। एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है। दक्षिण भारत में एक राजा एक बार जंगल के अंदर से जा रहे थे, शिकार वगैरह के लिए वो लोग घूमते रहते थे, कुछ और कार्य के लिए जाते थे। तो उस समय ठंडी का सीजन था, और देखे एक मोर जो है, मोर पक्षी, पिकक, बड़ा ठंडी में एकदम ऐसे हिल रहा है उसका शरीर। और ये राजा का शरीर में एक बहुत सुंदर कंबल था, कॉस्टली कंबल, एकदम बहुत अच्छा सा कंबल। और ये राजा उस कंबल को उस मोर को ढक दिया। ये सच घटना है, तमिलनाडु या कहाँ का एक पुराना राजा की कहानी है। तो वास्तविक राजा जो है, खाली मनुष्यों को अपना प्रजा नहीं सोचना चाहिए, उस राजूति में, उस राज्य में जो भी जीव है उनको सुरक्षा प्रदान करना भी राजा का धर्म है। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि किस प्रकार आजकल क्या होता है, सरकार के आधुनिक प्रगतिशील संस्कृत स्वरूप, ये विपरीत जो सरकार अभी चल रहा है, महाराज युधिष्ठिर का राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ थे, जिसमें पशुओं को भी वध किया जाता है,
पशु से भी गिरे हुए मनुष्यों को पशु से भी गिरे हुए दूसरे मनुष्य के लिए मतदान दिया जाता है। अर्थात आज के जो सरकार, आज के जो शासन क्या है, मनुष्यों को छोड़कर बाकी इतने सारे पशुओं को हत्या किया जाता है। इसलिए प्रकृति, जब प्रकृति को शोषण किया जाता है, प्रकृति हमें ये सब चीज़ें देना बंद कर देता है। आजकल क्यों धान जब उगता है, जब धान को कलेक्ट करना टाइम, उसी समय बारिश आके धान को बर्बाद कर देता है। टाइम पे बारिश नहीं हो रहा है, टाइम पे ठंड नहीं हो रहा है, टाइम पे धूप नहीं हो रहा है, सीजन इतना सब गड़बड़ हो रहा है। क्यों प्रकृति में ऐसे सब हो रहा है? क्योंकि प्रकृति जो चीज़ें हमें दे रहा है उसको हम सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देंगे आपको। सपोज आप कंपनी में एक जॉब कर रहे हैं और आप उस कंपनी के मैनेजर हो, तो आपको एक कार दिया उसने। वो कार आपको इसलिए दिया बाबा कि आप घर से ठीक टाइम पे कंपनी में आके पहुंच पाए और घर पर जा पाएँ, अच्छे से कंपनी की सेवा हो पाए, इसलिए वो को दिया है। अगर आप कंपनी के कार लेके रोज़ यहाँ से कानकोण जाएंगे, वहाँ सी बीच में घूमेंगे, कंपनी नहीं आएंगे, तो वो कार आपसे छीन लिया जाएगा। तो उसी प्रकार प्रकृति ने ये सारे चीज़ें हमें खुशी से प्रदान करती है ताकि हम अपने जीवन निर्वाह करें भगवान को केंद्र बनाकर, और फिर मनुष्य जीवन की जो सही उद्देश्य है, अंते नारायण स्मृति, भगवान की भजन कीर्तन स्मरण करें, ये उद्देश्य है। तो जब इसका मिसयूटिलाइज किया जाता है तो प्रकृति ने सब देना बंद कर देता है। ऐसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, पृथ्वी महाराज जब राजा बने तब पृथ्वी से कुछ आ नहीं रहा है, शस्य उत्पादन नहीं हो रहा है, बारिश ठीक से नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ है। तो उन्होंने मारने के लिए भागे पृथ्वी को, और गाय रूप में पृथ्वी भागने लगी। तब उन्होंने पूछे तो क्यों देना बंद कर दिया? वो बोलता है नहीं, मेरे को शोषण किया जा रहा है, ये सब गलत व्यवहार किया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर, इसलिए मैं देना बंद कर दिया। तब वो वचन देते नहीं, अभी सब ठीक होगा, क्योंकि पृथ्वीनाथ भगवान विष्णु के एक अवतार थे। तब उन्होंने पृथ्वी फिर से देने लगती है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, नद्य समुद्र गिरय सवनस्पति विरुध फलन्योषोधय सर्वा कामम बब्रूतु तस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागार, औषधियाँ प्रभुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुका, अर्थात प्रचुर मात्रा में ये सब चीज़ें मिलता था। क्यों ये सब मिलता था? क्योंकि भगवान इनके ऊपर प्रसन्न थे, और क्योंकि भगवान प्रसन्न थे तो इसलिए प्रकृति भी प्रसन्न थी। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, वैदिक समाज में जब घर में गेस्ट आते हैं तो पति जो है वो पत्नी को एक खाली देख के सिंबल दे देते हैं, और जैसे ही पत्नी को और इशारा कर देते हैं, पत्नी इमीडिएट जो गेस्ट आते हैं 10-12 लोग, सबके लिए भोजन बना के बैठ जाती है। तो उसी प्रकार भगवान पति है, प्रकृति उनके पत्नी है। तो प्रकृति को इशारा देते हैं भगवान पति के रूप में, तो सारे चीज़ों प्रदान करती है। तो जब भगवान इशारा नहीं देते हैं, ये सब लुटेरे हैं, अभी मत दो, तो प्रकृति कुछ देती नहीं है। तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी समझा रहे, क्योंकि ये धर्म राजा थे तो इनके ऊपर इतना खुश थे भगवान श्री हरि, इसलिए सारे चीज़ें प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। बारिश के समय बारिश हो रहा है, पर्वत, एक्चुअली जितने सारे जो मिनरल्स है, खनिज रत्न संपत्ति, ये सब कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से। तो पहाड़ प्रचुर परिमाण में सब प्रदान कर रहे थे, जंगल, लताएं, सारे चीज़ें ठीक से मिल रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं, सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ। अगर कि राजा को सक्सेस होना है तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि भगवान की शरण लेता है व्यक्ति, ऑटोमेटिकली वो अपने जीवन में सफल होता है। देखिए युधिष्ठिर महाराज कैसे सफल थे, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री हरि के शरण लिए थे। औजारों तथा मशीनों के बल पर आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान की कृपा की बहुत आवश्यक है। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। अजित मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है अजित, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। अतः भगवान की संपत्ति अर्थात नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, ये सब परम प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर देते थे, अर्थात सफिशिएंट अपने चीज़ें प्रदान किया करते थे। तो इसलिए हम भी अगर अपने जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर हम भगवान के शरण में रहेंगे
ऑटोमेटिकली हमें सारी चीज़ें भगवान प्रदान करेंगे। तो ये यहाँ से हमें सीख मिलती है। तो ये सब बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं, आप सब अपने घर में पढ़ सकते हैं। हिंदी में श्रीमद् भागवतम जिनके पास हैं, बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद कैसे बताते हैं कि ये जो आधुनिक सभ्यता है ये कैसे व्यक्ति को गुलाम करके रखा है। जैसे चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, 4-4 महीना लोग छोड़ के आ जाते थे सब कुछ, और 4 महीना महाप्रभु के पास रहते थे। हम अभी इस्कॉन की तरफ से अगर एक 4 दिन का 5 दिन का साल में एक बार एक यात्रा निकालते हैं, तो साल में 2 बार यात्रा हुआ तो फिर लोगों को अपने ऑफिस में 2-3 छुट्टी के लिए 2-4 झूठ बोलना पड़ता है। अपने दादा या दादी को 2-3 बार मरवाना पड़ता है। इस बार दादी मर गया, फिर अगले यात्रा में दादा मर गया, ऐसे करके आना पड़ता है। परंतु उस समय देखिए, क्योंकि लोग खेती के ऊपर निर्भर थे, किसी को लीव ग्रांट करने की आवश्यकता नहीं थी। खेती का ऐसे सिस्टम होता है, 2-4 महीना काम खूब रहता है, फिर उसके बाद फिर फ्री 2-4 महीना, तो इसलिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इन सब तात्पर्य में इस अध्याय में बड़े सुंदर से समझाते हैं कैसे हमारे वास्तविक अर्थनीति का विकास गाय और कृषि क्षेत्र अर्थात जमीन से हो सकता है, और उसमें व्यक्ति खुश रह सकता है। और हम देखते हैं पहले ज़माने में लोग गांव में रहा करते थे, खेती करते थे, गाय के साथ रहते थे, तो कितना खुश हुआ करते थे, उनमें कोई चिंता नहीं था, इतना परेशान नहीं थे वो लोग। आजकल जितना हम लोग डेवलप्ड हैं उतना व्यक्ति चिंतित है। उस समय इतना सुइसाइड नहीं था, डिवोर्स नहीं था, मानसिक तनाव, मानसिक रोगी नहीं थे। तो पीपल वेयर हैप्पी एक्चुअली, सिंपल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। परंतु आज जितना ज़्यादा हम धन कमा रहे हैं और ऐसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जीवन को हम जी रहे हैं, और उसमें ज़्यादा हम चिंतित हैं। तो इस प्रकार नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्म हेतव अजात शत्रव भवन जंतुनाम रज्ञ करिचित। क्योंकि राजा का कोई शत्रु नहीं था। कौन से राजा का? युधिष्ठिर महाराज का। अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेश, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। कितना सुंदर देखिए, जब राजा धार्मिक होता है, सारे प्रजा धार्मिक होता है, ऑटोमेटिकली 3 तापों से भी वो मुक्त हो जाते हैं। 3 जो क्लेश, आदि दैविक, आधि आत्मिक, आधि भौतिक क्लेश। ऐसे ही वर्णन रामायण में भी आता है। जब भगवान श्री रामचंद्र राज किया करते थे, राम राज्य जिसको कहा जाता है, तो उस समय व्यक्ति इच्छा मृत्यु था, अर्थात जब वो चाहेंगे वो मर सकते थे, और कोई बीमारी नहीं था, ओल्ड एज नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। इतना सुंदर जीवन वहाँ पर था। तो यहाँ पर वही वर्णन आता है, क्योंकि राजा का कोई शत्रु नहीं था। अभी आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, भाई दुर्योधन, दुशासन, ये तो उनका शत्रु ही थे। नहीं, ये लोग उनको शत्रु मानते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन और दुशासन को शत्रु नहीं माने हैं। भले ही जब गंधर्व लोगों ने इनको अटैक किए, आक्रमण किए, दुशासन, दुर्योधन, इन सब के प्रति, तो उसी समय भी महाराज युधिष्ठिर अर्जुन और उनको भेजते हैं भीम को, जाके उनको बचाओ, हमारा भाई है वो। ये हमेशा प्रेम किया करते थे, मेरे अनुज, मेरे भाई बोलते थे। वो उनको शत्रु मानता था, ये अलग बात है, लेकिन ये किसी को शत्रु नहीं मानते थे। इसलिए इनका नाम है अजात शत्रु, जिनके कोई शत्रु नहीं था। तो ऐसे धार्मिक राजा राजूती करने से क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को मानसिक चिंता नहीं था, मानसिक रोग नहीं था, शारीरिक बीमारी नहीं था, और 3 तापों से वो मुक्त थे। तो यहाँ पर बड़े सुंदर से बताया जाता है, मनुष्यों के प्रति अहिंसक तथा दीन पशुओं का शत्रु या हंता बनना शैतानों का काम है। तो प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में जो स्लॉटर हाउस के अगेंस्ट में बम्बार्ड कर रहे हैं, एकदम जोरदार लिख रहे हैं। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। बेचारे प्राणियों को सदैव चिंताकुल रहते हैं। देखिए, हजारों संख्या में स्लॉटर हाउस है, और श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये संसार में जितने प्रकार के पाप है, 2 पाप सबसे गर्हित है, सबसे हेवी पाप है। काउ स्लॉटर, गायों की हत्या करना, और गर्भ में भ्रूण को हत्या करना। और दुर्भाग्यवशतः
इस कलयुग में, आज के समाज में ये दोनों चीज़ें बहुत मात्रा में होता है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये दोनों पाप इतना भारी है जिसकी वजह से मनुष्य जीवन, जब मानव समाज कभी सुखी नहीं रह सकता है। नाना प्रकार के ऐसे बीमारी आएंगे, युद्ध होगा, नाना प्रकार के दैवी दुर्विपाक आते रहेंगे। तो ये सब का कारण यही दोनों चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जाता है इन दिन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतः व्यक्ति रूप में, सामूहिक रूप में या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव रहता है। देखिए, जब ऐसे निरीह पशुओं की हत्या किया जाता है, उनके प्रतिक्रिया मानव समाज ऊपर आता है। जैसे कई साल पहले नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और उस समय न्यूज़पेपर में, टीवी में सब दिखाया था कैसे वो भूकंप से पहले, 1-2 दिन पहले, जस्ट जब भूकंप हुआ उसी दिन या उसके 1-2 दिन पहले कई हजार संख्या में भैंस समझना ना, बफालो, उनको एक चंडी देवी की कुछ फेस्टिवल में बलि चढ़ाया गया था, काटा गया था। अभी देखिए कौन से चंडी माँ, देवी माँ बलि नहीं चाहती है बकरी मेरे को मार के डालो, क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव के पत्नी है, भगवान की एक शक्ति है वो। तो पति के ये सारे बच्चे हैं तो पत्नी के भी बच्चे हुए ना। अभी मैं अपने पिता का बेटा हूँ तो माँ का भी बेटा हूँ ना। तो उसी प्रकार वो जो दुर्गा माँ जननी है वो कोई नहीं चाहते हैं बलि। तो इतने मूर्खतावशतः तमोगुण के उपासना में इतने सारे जीवों को हत्या किया था। पता चला उसकी प्रभाव से वहाँ पर क्या हुआ था, भूकंप आया था। एक्चुअली उनका जो प्रतिक्रिया, जैसे एक मुर्गी को जो मारा जाता है, मैं एक जगह में पढ़ाई करता था उड़ीसा में, और हमारे हॉस्टल को आने जाने के रास्ते में ही कई सारे मुर्गी का वो दुकान था, चिकन शॉप। और दुर्भाग्यवशतः आते जाते नज़र पड़ जाता था कैसे एक पकड़ के एकदम एक डंडा में पाट करके मारते थे और वो का करके बड़ा कष्ट से मर जाता था। और कैसे बकरी को अलग करते हैं, उसका सिर से धड़ाम करके वो कान कितने समय तक फटफट फटफट करता रहता है। तो ये जो कष्ट होता है उनका, इसका प्रतिक्रिया हमारे ऊपर आता है, प्रकृति हमें देता है, इसको भोगना पड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बड़े सुंदर से लिखते हैं, इन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लदी जाता है, इसलिए मानव समाज को ये सब चुकाना पड़ता है। जैसे आज जिस समस्या में हम जूझ रहे हैं सब लोग, ये कोरोना वायरस, ये भी अनेक निरीह जीवों की हत्या की फल है और कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो राजा होता है वैदिक समाज में बहुत दयाभूत हुआ करते, सबके ऊपर दया करते थे। और यही प्रसन्नता का, भगवान को भी संतुष्टि करने का एक परम मार्ग है, जिसमें एक चतुर्थ स्कंद में वर्णन आते हैं कैसे 3 चीज करने से भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को भी प्रसन्नता चित्त हो जाता है। कैसे? दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांताय तुष्यति यासु जनार्दन। 3 चीजें करने से नारद मुनि बताते हैं ये प्रचेताओं को, दयया सर्वभूतेषु, सारे जीवों के प्रति अगर दया दिखाया जाता है, संतुष्ट येन केन वा, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और सर्व इंद्रिय उपशांतया, हमारे सारे इंद्रियों को अगर हम बस में रखते हैं, जैसे बाचो बेगम, उदर उपस्थ बेगम, जीवा बेगम, मनो बेगम, सब प्रकार के जो ये बेग है इंद्रियां के, उसको बस में रखना है। तो ये 3 चीज करने से तुष्यति आसु जनार्दन, भगवान जनार्दन बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। इवन चाणक्य पंडित भी 3 चीजें बताते हैं, बहुत सुंदर चीज, ये सब भारत में बहुत प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। संतुष्ट सदा कर्तव्यो सोदारे भोजने धने, 3 चीजों में व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। सोदारे, अपना पत्नी के ऊपर संतुष्ट रहना चाहिए, और भोजने, घर में जो भोजन है उसके ऊपर संतुष्ट होना चाहिए, और धने, अपने पास जितना धन है उससे संतुष्ट होना चाहिए। आज ये संसार में सारे समस्या का कारण है ये असंतुष्ट रहना और कंपैरिजन। हमारे पत्नी हमें जैसे मिली है वी शुड हैप्पी, स्वदारे, ऐसा नहीं कि दूसरे पत्नियों से कंपेयर किया जाए, वो सुंदर है, वो ऐसा खाना बनाती है, वो ऐसी है, वो तैसी है, तू कहाँ से आ गई, ऐसी है तैसी है, इसको 2 बजाओ रोज,
गाली करो, झगड़ा करो। तो ये सारे पारिवारिक जीवन का असंतुष्ट का कारण है एक्चुअली। और आज के समाज में ऐसे ही अपने बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके बच्चों के लाइफ बिगाड़ देते हैं लोग। वो हमेशा 100 से 99 लेके आ रहा है, तू गधा क्यों 50 लेके आ रहा है मार्क। इस प्रकार अपने बच्चों के ऊपर तनाव। तो ऐसे हमारे पास जो पुत्र पुत्री हमें भगवान दिए हैं, उनमें जो कैपेसिटी है पढ़ने का, लिखने का, बुद्धि जो भी दिया है, उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। हम अपने भाई के लड़कों के साथ कंपेयर उनको, वो सब इंजीनियर बने, तू क्यों गधा बन के बैठा है। तो ऐसे हमारे परिवार के, हमारे बेटी, हमारे बेटा, हमारे पत्नी, इनको अगर हम दूसरों से कंपेयर करेंगे और उसको लेके हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, तो जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाला, आनंद नहीं होने वाला। इसलिए चाणक्य पंडित ये सुंदर चीज़ें लिखते हैं। स्वदार है, अपने पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए, जैसी भी वो मिली है, जैसे भगवान ने हमें दिए हैं, तो वी शुड हैप्पी, सेटिस्फाई रहना चाहिए। स्व भोजन है, हमें जो भोजन मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और धन है, हमारे पास जो धन है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर वो चाणक्य पंडित कहते हैं 3 चीज़ों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर है। संतुष्ट नैव कर्तव्यो स्वधाय जप दानयो हो। स्वधाय अर्थात रोज भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या ऐसे चैतन्य चरितामृत, भगवान के संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ना चाहिए। और उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अरे आज 1 पेज पढ़ लिया, बस रे बहुत हो गया, रेस्ट लेते हैं, अभी थोड़ा टीवी देखते हैं, मोबाइल में गाना सुनते हैं। नहीं, अरे आज मैं 1 ही पेज पढ़ा हूँ, चलो और 2 पेज पढ़ता हूँ। ऐसे असंतुष्ट रहना चाहिए। और दान देने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अरे 200 रुपया दे दिया महीने पे, बस बहुत हो गया। नहीं, असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, अरे 200 ही दिया और 500 देना चाहिए। हमेशा और देने के लिए इच्छा होना चाहिए। और जपे, भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 1 घंटा जप लिया, बस बहुत हो गया, इस जीवन का पूरा कोटा हो गया, चलो कल से माला को साइड में रख दो। ऐसा नहीं, जितना जपते हैं उसमें हमें और असंतुष्ट रहना चाहिए, और जपना है, और जपना है, और दान करना है, और पढ़ना है। तो इस प्रकार चाणक्य मुनि यहाँ पर बताते हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के समय में हर एक व्यक्ति खुशी था। तो हम देखते हैं ये सारे कारण इसलिए हैं कि वो लोग भगवान के शरण लिए थे। फिर आगे श्लोक में बताते हैं, उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय सोसुश्च प्रिय काम्यया। श्रीहरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने रह गए। एक्चुअली ऐसे होता था, भगवान हर बार रथ के लिए निकलते थे जाने के लिए, द्वारका के लिए, परंतु ये अपना ही, उनका ही खोद सिस्टर सुभद्रा है, बहन उनके खोद अपना ही पिता की बहन कुंती देवी है, और ये सब भाई है, चचेरे ककेरे ममेरे भाई। तो ऐसे अपने लोगों, ये लोग कोई नहीं चाहते थे भगवान हमें छोड़ के द्वारका चले जाए। तो इनके दुखी हुआ मुख को देखकर भगवान फिर अपने कैंसिल करते थे टिकट बार बार टिकट कैंसिल। कल जाने का प्लान था, फिर 1 महीना रुक जाते थे। और खास करके यहाँ सुभद्रा नाम इसलिए दिया गया है, सुभद्रा महाभारत युद्ध में रिसेंटली जस्ट किसको हराया ना, अपना एकलौता पुत्र अभिमन्यु, और वो अभिमन्यु जो कि जस्ट मैरिज किया था। तो इसलिए वो सुभद्रा जो है बड़े दुखी थे। इसको कहते हैं संवेदनशील। तो पहले वैदिक समाज में से हर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति संवेदना होता था, सेंसिटिव रहता था। भगवान कृष्ण को सुभद्रा ने बोला ही नहीं कि भैया मैं बड़ा दुखी हूँ, फिर 1 महीना रुक जाओ। नहीं, भगवान कृष्ण समझ गए देख कर कि मेरा बहन बड़ा दुखी है, टूट गई है वो अपने पुत्र के वियोग में, इसलिए फिर कैंसिल, टिकट कैंसिल किए, फिर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर कभी कभी रिक्वेस्ट कर लेते थे, कभी कुंती बोल देती है और थोड़ा रुक जाओ और रुक जाओ। इस प्रकार वो कैंसिल करते करते अपने यात्रा को वहाँ पर रुक जाते थे, उनको सब समझाने के लिए, थोड़ा उनके मन को सांत्वना देने के लिए। और इतने सारे लोग उसमें मरे थे। द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए थे, अभिमन्यु मर गए थे जो कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र। ऐसे कई सारे अपने लोगों को जो विरह में बड़े दुखी थे, मानसिक संतुलन भगवान कृष्ण इसलिए प्रदान करते थे। तो ऐसे बार बार कुछ बार जब हुआ, उसके बाद फिर इस बार भगवान फिर अनुमति मांगते हैं।
आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञात परिस्वज्याभिवाद्यतम आरुरोहो रथम केचित परिस्वक्तोभिवादित। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने के लिए अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी। इससे पहले हर बार वो अनुमति मांगते थे और राजा ने कुछ बहाना, राजा मतलब युधिष्ठिर महाराज, कुछ बहाना बनाकर उनको मना करते थे। और 5 दिन रुक जाओ, और 1 महीना रुक जाओ, अभी सुभद्रा देखो दुखी है उसको थोड़ा समझाओ, अभी कुंती महारानी देखो दुखी है उसको समझाओ, ऐसे ऐसे बहाना बना के और 4 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, ऐसे करके रोकते थे। लेकिन इस बार जो है युधिष्ठिर महाराज उनको अनुमति दे दिए, ठीक है अभी निकलेंगे आप, निकलिए। तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित है वो नमस्कृत होकर वे अपने रथ में बैठ गए, गाड़ी में चढ़ गए अभी। तो देखिए यहाँ भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जैसे कृष्णेर जेते क खेला सर्वतम नर लीला, ये सब भगवान का खेला है, एक पास टाइम ड्रामा नाटक करने आते हैं, अवतार लेकर अपनी लीला करने आते हैं। तो इसलिए जब वो लीला करने आते हैं, जिस रूप में आते हैं उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाते हैं। क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में हैं, तो इसलिए वो भाई को पूरा चरण स्पर्श करते हैं, बड़े भैया बोलते रहते हैं। और अर्जुन उनके बराबर के, इसलिए उसके साथ पूरा सखा का आदान प्रदान करते हैं। और नकुल साहब उनसे छोटे हैं, उनको उन्होंने आशीर्वाद देते हैं, वो इनके चरण स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार भले ही ये स्वयं भगवान त्रैलोक्यनाथ, सबके पिता, सबके नियंत्रक, सबके पालन करता, परंतु यहाँ पर बड़े सुंदर से अपने भूमिका निभाते हैं। कुंती महारानी को अपने बुआ मानते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को भैया कहकर उनको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी युधिष्ठिर महाराज ऐसे माया मतलब भगवान की कृपा से भ्रमित हो जाते थे। तो नारद मुनि आके उनको कहते थे, भाई ये जो कृष्ण तुम्हारे घर में ममेरे भाई, चचेरे भाई, ककेरे भाई के रूप में जो है, ये स्वयं भगवान हैं और तुम बहुत बड़ा भक्त हो, तुम्हारा ये सौभाग्य है। क्यों ऐसे नारद मुनि कहते थे ना? कभी कभी नारद मुनि से जब वो सुनते थे प्रहलाद महाराज के बारे में, अलग अलग भक्तों के बारे में, और वो इतने महान भक्त है युधिष्ठिर महाराज, वो अपने आप को बड़े नम्र मानते थे, बोलते थे छी नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए आ गए, प्रहलाद कितना बड़ा भक्त है। तो ये वास्तविक बड़े भक्तों का लक्षण है। वो अपने आप को भी हीरो नहीं सोचना चाह रहे, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, कारोबार में मेरे से बड़ा डिवोटी कोई है क्या। तो जो भक्त भक्ति में प्रगति करते हैं वो सबसे नीच अपने आप को सोचते हैं, मैं सबसे बड़ा छोटा भक्त हूँ, मेरे आगे ये सब लोग हैं, इनके जप देखिए कितना सुंदर है, इनका भक्ति भाव कितना सुंदर है, इनका कथा के प्रति रुचि कितना है। तो अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल में सोचना चाहिए। लेकिन कभी कभी भक्त क्या होते हैं, भ्रमित होकर अपने आप को सोचा मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरे को ये सम्मान नहीं दिया, मेरे को देख के हर किसी नहीं बोला, मैं इतना सीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज जब नरसिंह भगवान की लीला सुनते थे तब बोलते थे ये प्रहलाद महाराज कितना बड़ा डिवोटी है। तब उनकी ये भावना को देखकर जानबूझ के नारद मुनि कहते थे, अरे भाई तुम छोटा खिलाड़ी हो क्या, वो तो नरसिंह खाली आए गए, तुम्हारे घर में तो कृष्ण भगवान जो नरसिंह भगवान के स्रोत है, वो अवतार ही अवतारी जो सारे अवतार के स्रोत है, ये तुम्हारा मामा के लड़के के हिसाब से रह रहे हैं वहाँ पर, इसलिए आपके घर में इतने सारे मुनि ऋषि आते हैं वेश बदल कर, क्योंकि वो भगवान के दर्शन के लिए, संग के लिए। तो इस प्रकार नारद मुनि समझाते हैं। तो अभी तो समय हो चुका है, तो हम लोग आगे 9 नंबर श्लोक से आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर सब श्लोक हैं, कौन कौन नारियां वहाँ पर सब थे, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, और सब लोग कैसे बाजा बजा के और कैसे उनको चामर वगैरह करते हैं, अर्जुन वगैरह सब, और भगवान को कैसे विदाई देते हैं। तो ये बहुत सुंदर सुंदर लीला है। तो कल हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो अभी 2 मिनट हम हरि नाम कीर्तन करेंगे और उसके बाद पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम मिलेंगे शाम को 8 बजे और इस कथा को फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे भगवान बड़े प्रेम आदर इनको सब प्राप्त करके द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। शुभ रात्रि। हरि हरि।